यह अंश कुषाण वंश के इतिहास के स्रोतों पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि कुषाण इतिहास का मुख्य आधार चीनी ग्रंथ, पुरातात्विक स्रोत, शिलालेख, यात्रियों के विवरण, सिक्के तथा खुदाइयों से प्राप्त सामग्री है। चीनी इतिहासकार फान्ये पान को सीनहानशु आदि की पुस्तकों से ज्ञात होता है कि कुषाण मूलतः यूची कबीलों से संबंधित थे। यह लोग मध्य एशिया से आए और बाद में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बसकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाए। भारतीय और विदेशी यात्रियों, विशेषकर फाह्यान, के वर्णन, कुषाण सिक्के और भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में हुई खुदाइयों से कुषाणों की राजनीति, प्रशासन, धर्म और संस्कृति की बहुमूल्य जानकारी मिलती है। सिक्कों के अध्ययन से विशेषकर कनिष्क की साम्राज्य विस्तार नीति, विभिन्न देवताओं की पूजा और कला संस्कृति की सूचनाएं मिलती हैं। अंत में खुदाइयों, विशेषकर मथुरा, अफगानिस्तान आदि में मिली प्रतिमाओं और वस्तुओं से स्पष्ट होता है कि कुषाण काल कला और व्यापार का स्वर्ण युग था। मुख्य बिंद। चीनी ग्रंथ कुषाणों का मुख्य साहित्यिक स्रोत। पानको, फान्ये, सीनहानशु, हावहानशु आदि। यूची कबीलों का विस्तृत इतिहास, भारत आगमन और राज्य निर्माण की जानकारी। यूची एवं कुषाण संबंध। 125 ईसा पूर्व तक यूची 5 कबीलों में विभाजित थे। इनमें से कुईशवांग कुषाण शक्ति का उदय हुआ। बाद में भारत के उत्तर पश्चिम में साम्राज्य की स्थापना। सिक्कों से प्राप्त जानकारी। कनिष्क का राज्य विस्तार, धार्मिक नीति, कला एवं संस्कृति। कुषाण सिक्के भारत में व्यापक पाए गए, सोने, चांदी, तांबे के। शिलालेख एवं पुरातात्विक सामग्री। गोविंदनगर, मथुरा, मझगांव आदि के शिलालेख। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की खुदाइयों से महत्वपूर्ण वस्तुएं। यात्रियों के विवरण, विशेषकर फाह्यान। समाज, धर्म और प्रशासन के महत्वपूर्ण संदर्भ। प्रमुख खुदाई स्थल। अफगानिस्तान, ग्रीको-बौद्ध कला का उत्कर्ष। मथुरा, कुषाणकालीन मूर्तिकला का केंद्र। अफगानिस्तान पाकिस्तान की गंधार क्षेत्र से अनेक मूर्तियां एवं वस्तुएं। कुषाण काल का महत्व। प्रशासनिक और राजनीतिक विस्तार। कला, संस्कृति और व्यापार का स्वर्णकाल। भारत मध्य एशिया रोम के बीच व्यापार का विस्तार। 1. उत्पत्ति। 2. प्रवासन। 3. शाखाएं। 4. प्रारंभिक शासक। 5. कड़फिसेस। 6. कनिष्क। 7. विस्तार। 8. समाज अर्थव्यवस्था। 9. प्रशासन। 10. मूल्यांकन। कुषाणों की उत्पत्ति। कुषाण शब्द की उत्पत्ति को लेकर अनेक मत हैं। कुषाण मूलतः यूची यूएजी नामक मध्य एशियाई जनजाति की एक प्रमुख शाखा थे। यूची लोग मूलतः चीन, मंगोलिया की सीमा पर निवास करते थे। 165 ईसा पूर्व के बाद हुनों एचसांगनू द्वारा पराजित किए जाने पर इन्हें अपने मूल स्थान से पश्चिम की ओर विस्थापित होना पड़ा। यूची का प्रवासन। हुनों के दबाव के कारण यूची लोग धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ते गए। पहले वे ऊसुन क्षेत्र पहुंचे, फिर दक्षिण की ओर बढ़कर कुंदुज, बल्ख, बैक्ट्रिया क्षेत्र में फैल गए। अंततः 125 ईसा पूर्व के बाद उन्होंने इस क्षेत्र में स्थायी निवास बनाकर राज्य स्थापित किया। यूची की 5 शाखाएं। 5 प्रमुख कुल शाखाएं थीं। छोटी शाखाएं पूर्व दक्षिण दिशा में अन्य कबीलों में मिल गईं। मुख्य शाखा दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़कर सीर दर्रा घाटी और वाखन क्षेत्र में बस गई। कुईशवांग वैश्य यह शाखा बाद में सबसे शक्तिशाली बनी और वहीं आगे चलकर कुषाण कहलाए। प्रारंभिक राजनैतिक स्थिति। कुईशवांग शाखा ने धीरे धीरे अन्य 4 शाखाओं को पराजित कर सत्ता अपने हाथ में ले ली।
चीन के दूत चांग किएन चंगकियन के अनुसार लगभग 125 ईसा पूर्व तक कुईश्वांग यूची का सबसे शक्तिशाली कुल बन चुका था। इसी कुल से आगे चलकर कुषाण साम्राज्य का निर्माण हुआ। कुषाणों का प्रारंभिक राज्य विस्तार। चीनी इतिहासकारों, विशेषतः पानकू हाउ शू के अनुसार यूची कुषाणों के 5 प्रमुख प्रदेश थे। हिसिंग पूर्वी क्षेत्र, पू आन मीट वाखान का दक्षिण भाग, कुंड यूश्वांग कुषाण कुषाणों का मुख्य क्षेत्र, पतान काओ फू कुषाणों का उभार, प्रथम महान राजा कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस जिसे कडफिसेस प्रथम भी कहा जाता है। सिक्कों और चीनी ग्रंथों से ज्ञात, उसने पार्थियों को हराकर काबुल व किपिन कपिशा पर अधिकार किया। भारत के उत्तर पश्चिम में राजनीतिक सत्ता स्थापित की। उसके सिक्कों पर हर्मियस यवन शासक की नकल मिलती है, यह उसकी प्रारंभिक शक्ति को दर्शाता है। महान विस्तारक शासक विम कडफिसेस। कुजुल के बाद विम कडफिसेस आया, साम्राज्य उसे चरम पर ले गया। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि सोने के सिक्कों का प्रचुर निर्गम, गोल्ड कॉइन्स। भारत रोम व्यापार में भारी वृद्धि। सिंधु से लेकर गंगा यमुना तक राजनीतिक विस्तार। उसके सिक्के मथुरा, पंजाब, बिहार, बंगाल, अफगानिस्तान तक व्यापक रूप से पाए गए। यही वह समय था जब कुषाण शक्ति भारतीय उपमहाद्वीप में गहराई से स्थापित हुई। कुषाण साम्राज्य का स्वर्णकाल कनिष्क। Accession. विम कडफिसेस के बाद सत्ता कनिष्क के हाथ में आई। उसका शासन सामान्यतः 78 ईस्वी शक संवत से माना जाता है। उसने कुषाण शक्ति को सर्वाधिक व्यापक रूप दिया, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कुषाण राजा कहा जाता है। कनिष्क की प्रमुख उपलब्धियां। विशाल साम्राज्य, मध्य एशिया से मगध पाटलिपुत्र तक। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन, कुंदलवन, कश्मीर। गंधार व मथुरा कला का समन्वय विकास। महायान बौद्ध धर्म का संरक्षण। तांबे, सोने, चांदी के विविध सिक्के, देवताओं के चित्र, ग्रीक, ईरानी, भारतीय देवता। कई अभिलेख, रबातक अभिलेख महत्वपूर्ण। कनिष्क के बाद उत्तराधिकार। प्रमुख राजा वसु कडफिसेस। हुविश्का दीर्घकालीन शांतिपूर्ण शासन। वसुदेव अंतिम महत्वपूर्ण कुषाण राजा, उसके बाद साम्राज्य छोटे छोटे भागों में विभाजित। युद्ध एवं विजय। पूर्वी भारत, वाराणसी, पाटलिपुत्र, उत्तरी बिहार तक विस्तार, सिक्कों व स्थलखोज से प्रमाण। दक्षिण पूर्व ओडिशा, पुरी कटक क्षेत्र तक प्रभुत्व। उत्तर पश्चिम, तक्षशिला, पेशावर, काबुल, बाल्ख तक मजबूत सैन्य नियंत्रण। मध्य एशिया, काशगर, यारकंद, खोतान पर प्रभुत्व। चीन से युद्ध और संधियां, सीमा विवाद, वाणिज्यिक हित और शुल्क कर को लेकर। समाज, अर्थव्यवस्था, प्रशासन। मथुरा, तक्षशिला, वाराणसी आदि में शहरी जीवन विकसित। सत्रप शहरात जैसी प्रशासनिक संस्थाएं प्रचलित। व्यापारिक मार्ग, सिल्क रूट का नियंत्रण। रोमन साम्राज्य से भारी व्यापार, सोने के सिक्कों की अधिकता इसका प्रमाण। कृषि उद्योग दोनों का विकास। मूल्यांकन। कुषाण भारत के महान साम्राज्यों में गिने जाते हैं। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप व मध्य एशिया के बीच सांस्कृतिक व्यापारिक पुल का निर्माण किया। कला, धर्म, वाणिज्य तथा प्रशासन में उनकी दूरगामी देन रही। बौद्ध धर्म, विशेषतः महायान, का अंतर्राष्ट्रीय प्रसार उनके काल में हुआ। कुषाण इतिहास भाग 3, कनिष्क के बाद उत्तर कुषाण पतन। कनिष्क के उत्तराधिकारी। हुविश्क।
कनिष्क की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुविष्क कुषाण वंश का शासक बना। उसका शासनकाल स्थिर, शांतिपूर्ण और दीर्घकालीन था। मथुरा उसका मुख्य प्रशासनिक केंद्र था। उसने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई, विभिन्न देवताओं के चित्रों वाले सिक्के जारी किए। शिव, स्कंद, सरस्वती, मिहिर, मित्र, नाना, बुद्ध आदि। हुविष्क के काल में व्यापार, संस्कृति का प्रसार और शहरी विकास चरम पर रहा। वसुदेव। हुविष्क के बाद वसुदेव प्रथम शासक बना। कनिष्क संवत 98-127। वह कुषाण वंश का अंतिम महान सम्राट माना जाता है। उसके सिक्कों पर शिव नंदी प्रमुख रूप से अंकित हिंदू धर्म की ओर झुकाव का संकेत। उसके समय के बाद कुषाण साम्राज्य में कमजोरी आने लगी। वसुदेव प्रथम के बाद साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगा। परवर्ती कुषाण, वसुदेव II और अन्य छोटे शासक। वसुदेव प्रथम के बाद जो शासक आए उन्हें परवर्ती कुषाण कहा जाता है। ये छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित होकर शासन करते थे, मुख्यतः पंजाब, मथुरा, अफगानिस्तान, गंधार, पेशावर। सिक्कों व शिलालेखों में इनके नाम कम मिलते हैं। साम्राज्य की कमजोरी स्पष्ट। कनिष्क द्वितीय और वसुदेव द्वितीय। कनिष्क द्वितीय और वसुदेव द्वितीय लगभग 180-230 ईस्वी तक ज्ञात होते हैं। इनके समय तक कुषाण सत्ता काफी सीमित हो चुकी थी। अफगानिस्तान, बल्ख, गंधार उनका मुख्य क्षेत्र रह गया था। भारतीय व विदेशी शक्तियों का प्रभाव। नागों का उदय। वसुदेव प्रथम के बाद नागवंशियों ने मथुरा क्षेत्र में शक्ति प्राप्त की। नाग सिक्कों पर सेन, गरुड़ चिन्ह मिलता है। इससे मथुरा पर कुषाणों का प्रभाव घटा। सातवाहन। दक्षिण भारत से सातवाहनों का उत्तर भारत से व्यापार संबंध बढ़ा, कुषाण प्रभाव कम हुआ। सासनियों का आक्रमण। ईरान के सासानी राजाओं ने अफगानिस्तान, काबुल, गंधार क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इनके सिक्कों पर कुषाण एशा की उपाधि प्रचलित। इससे कुषाण सत्ता और कमजोर हुई। कुषाण साम्राज्य के पतन के कारण इतिहासकारों ने विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। राधाकृष्ण दास व वसंत रामनायक मत, शिथिल प्रशासन। कनिष्क के बाद युद्ध, प्रशिक्षण और प्रशासनिक क्षमता में गिरावट आई। साम्राज्य विशाल था, पर मजबूत नेतृत्व नहीं बचा। जायसवाल का मत, पंजाब मध्य प्रदेश क्षेत्र में स्थानीय राजाओं का उदय। नाग, सिंधु, मालवा, अवंती, पंजाब के स्थानीय शासकों ने प्रभाव बढ़ाया। कुषाणों को इन क्षेत्रों से पीछे हटना पड़ा। आल्तेख द्वारा ग्रीक अनुवृत्तियों का अंत। कुषाणों की प्रारंभिक सफलता में यूनानी शासकीय परंपरा का बड़ा योगदान था। परवर्ती कुषाणों में यह पूरी तरह समाप्त हो गई। सासानी प्रभाव। सासनियों ने गंधार, काबुल, बाल्ख छीन लिए। कुषाण शाह उपाधि से स्पष्ट है कि कुषाण सासानियों के अधीनस्थ होते गए। आर्थिक कमजोरी। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार कम हुआ, सोने की आपूर्ति घटी। स्थानीय शक्तियों के उदय से कर राजस्व घटा। कुषाण साम्राज्य का पूर्ण विघटन। 230 ईस्वी के बाद कुषाण सत्ता भारत में लगभग समाप्त मानी जाती है। अफगानिस्तान, काबुल में कुछ कुषाण शाह नामक छोटे शासक रहे। भारत में नाग, वाकाटक, गुप्त आदि राजवंशों ने राजनीतिक नेतृत्व संभाल लिया। अंतिम मूल्यांकन। कनिष्क, हुविष्क, वसुदेव प्रथम के शासन में कुषाण शक्ति अपने चरम पर थी। इनके बाद साम्राज्य लगातार विखंडित हुआ और 3 आरडी सेंचुरी सी तक पूरी तरह समाप्त हो गया। कला, गंधार, मथुरा, धर्म, महायान, व्यापार, सिल्क रूट, प्रशासन, सत्रप व्यवस्था में उनकी उपलब्धियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
फ्लोचार्ट, उत्पत्ति, प्रवासन, शाखाएं, शासक, उपलब्धियां, पतन। 1 page detailed notes. उत्पत्ति, मूल स्थान, प्रवासन। मूल यूची, यूएजी, मध्य एशिया, चीनी तुर्किस्तान क्षेत्र, हूण आक्रमण 165 बीसी, विस्थापन। प्रथम प्रवासन उसुन, डब्ल्यूयूसिन क्षेत्र, द्वितीय प्रवासन काशगर, यारकंद, खोतान। अंतिम प्रवासन बैक्ट्रिया 125 बीसी, 5 शाखाएं, कुई श्वांग, कुषाण, सबसे शक्तिशाली। 5 यूची शाखाएं। छोटी शाखाएं पूर्व व दक्षिण में मिल गईं। मुख्य शाखा वाखन, दक्षिण पश्चिम की ओर। कुई श्वांग भविष्य के कुषाण, सत्ता अधिग्रहण, अन्य 4 शाखाओं पर प्रभुत्व। प्रारंभिक राजनीतिक स्थिति। बैक्ट्रिया में सत्ता संगठित, ग्रीक बैक्ट्रियन पतन के बाद शक्ति का शून्य यूची अवसर। चीनी दूत चंकियन 125 बीसी, कुई श्वांग का उभार प्रमाणित। प्रथम प्रमुख शासक कुजुल कडफिसेस। पार्थियों पर विजय, काबुल कपिशा, किपिन पर नियंत्रण। सिक्के हर्मियस, इंडो ग्रीक की नकल, राजनीतिक निरंतरता का संकेत। उत्तर पश्चिम भारत में कुषाण सत्ता की नींव। महान विस्तारक विम कडफिसेस। स्वर्ण मुद्रा प्रणाली का आरंभ, विशाल सोने के सिक्के, व्यापारिक अर्थव्यवस्था सुदृढ़। रोम भारत व्यापार चरम, मसाले, वस्त्र, रत्नों का निर्यात, रोमन सोने का आयात। साम्राज्य विस्तार, सिंध, पंजाब, दिल्ली, गंगा, यमुना। मथुरा प्रमुख सत्ता केंद्र, धर्म एवं संस्कृति का विकास। कुषाण शक्ति का चरमोत्कर्ष, कनिष्क। शासन आरंभ 78 सी शक संवत, सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा। साम्राज्य काबुल से पाटलिपुत्र, काशगर, यारकंद, खोतान तक। चौथी बौद्ध संगीति, कुंदलवन, कश्मीर, महायान बौद्ध धर्म का संरक्षण। कला, गंधार, मथुरा कला का समन्वय, मूर्ति पूजा का उत्कर्ष। प्रशासन, सत्रप, कॉमर, अधिकारी, स्थिर कर प्रणाली। सिक्के, ग्रीक, ईरानी, भारतीय देवता, शाओनानो शाओ, उपाधि। हुविश्क, शांतिपूर्ण शासन, दीर्घ अवधि, मथुरा प्रशासन केंद्र। धार्मिक सहिष्णुता, शिव, स्कंद, बुद्ध, मिहिर के सिक्के। व्यापार, शहरी जीवन, कला, संस्कृति का स्थायित्व। वसुदेव प्रथम, कनिष्क, हुविश्क के बाद अंतिम महान शासक। सिक्कों पर शिव, नंदी, हिंदू प्रभाव, सांस्कृतिक परिवर्तन। उसके बाद साम्राज्य का विखंडन आरंभ। परवर्ती कुषाण। वसुदेव प्रथम के बाद छोटे प्रादेशिक शासक। क्षेत्र, पंजाब, मथुरा, काबुल, अफगानिस्तान। प्रमुख नाम, कनिष्क टूथ, वसुदेव टू 180-230 सी। सत्ता अत्यंत सीमित, सिक्के व शिलालेख कम, राजनीतिक कमजोरी स्पष्ट। बाहरी शक्तियां, कुषाणों पर प्रभाव। नाग, मथुरा में उदय, कुषाण प्रभाव कम। सासानी, ईरान से आक्रमण, गंधार, बैक्ट्रिया पर अधिग्रहण, कुषाण शाह, उपाधि। सातवाहन, दक्षिण में प्रतिस्पर्धी शक्ति, व्यापार मार्गों पर नियंत्रण। कुषाण साम्राज्य के पतन के कारण। विशाल साम्राज्य, कमजोर उत्तराधिकारी, प्रशासनिक गिरावट। स्थानीय शक्तियों का उदय, नाग, वाकाटक, सातवाहन। सासानी युद्ध, गंधार, काबुल, बाल्ख का नुकसान। आर्थिक गिरावट, रोमन व्यापार कम, स्वर्ण प्रवाह घटा। राजनीतिक विखंडन, छोटे प्रदेश, कमजोर सैन्य शक्ति। कुषाणों का अंतिम अंत। 230 सी के बाद भारत में सत्ता समाप्त। काबुल, बैक्ट्रिया में छोटे कुषाण शाह। भारत में नाग, वाकाटक, गुप्त आदि राजवंशों का उदय। कुषाणों का महत्व। महायान बौद्ध धर्म का विश्वव्यापी विस्तार। गंधार, मथुरा कला, भारतीय कला इतिहास का निर्णायक मोड़। सिल्क रूट नियंत्रण, भारत, मध्य एशिया, रोम व्यापार का स्वर्ण युग। बहुसांस्कृतिक साम्राज्य, ग्रीक, ईरानी, भारतीय, केंद्रीय एशियाई तत्वों का मिश्रण।
प्रशासन सत्रप व्यवस्था कर प्रणाली शहरी विकास। Please like, subscribe and comment.